वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी चौधरी और आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि हैं व्हाट इज सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। और साथ में हम देखेंगे कि हम एक सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों, ये जितना भी टर्म है आपकी, ये सारी आपकी थ्रू आउट द चैप्टर यूज़ होने वाली है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुने और समझें और साथ में खुद से करने का ट्राई करें। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने अपना जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो हाफ सेल होते हैं, राइट। एक हाफ सेल को बोलते हैं हम एनोड वाला और एक को बोलते हैं कैथोड। बच्चों, जो लेफ्ट साइड पे हाफ सेल होता है वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन वाला हाफ सेल, और जो हमारा राइट साइड पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड वाला हाफ सेल, राइट। अब हमने कौन कौन से दो मेटल लिए थे, हमने लिया एक तो जिंक लिया था और एक क्या लिया था, हमने कॉपर लिया था। और मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जिंक में क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन, जिंक हमारा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे जा रहा है, राइट। और कॉपर क्या कर रहा था, जो जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा था वो इधर से मूव करके इधर आ रहे थे इलेक्ट्रॉन, और कॉपर उनको एक्सेप्ट कर रहा था, राइट। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हो रहा था ना, हो क्या रहा था, इसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। क्या हो रहा था कि ये जो जिंक है, ये जो जिंक वाली इलेक्ट्रोड है, ये क्या कर रही थी, Zn हमारा क्या बन रहा था, Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, कहाँ पे, एनोड पे, राइट। ये वाला यहाँ से Zn2 बन के यहाँ पे आ रहा था, और यहाँ पे क्या रह जा रहे थे बच्चों, इलेक्ट्रॉन रह जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन रह रहे थे इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब ये था हमारा नेगेटिव, ये था हमारा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हुआ, एक बार उस चीज़ को देख लेते हैं बच्चों। अब हम देख लेते हैं कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ही क्यों बोला हमने इसको। हो क्या रहा था, जब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो जिंक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के खुद नीचे डुबकी मार के आ जा रहा था। तो ये कैसा हो गया बच्चों, ये हो गया नेगेटिव। जो जिंक है, ये मान लो इसके पास ना बैंक अकाउंट है, तो ये क्या कर रहा है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को जमा करना है, इलेक्ट्रॉन जैसे हम पैसे जमा करते हैं ना ऐसे। तो जिंक क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाले जा रहा है। तो हमारा एक दिन क्या होगा, बैलेंस नेगेटिव में आ जाएगा ना। तो हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि हमारा जो जिंक है वो क्या होता जा रहा है, वो नेगेटिव करता जा रहा है इलेक्ट्रोड को। वहीं पे जब ये हमारा नेगेटिव हुआ, कॉपर को तो ज़रूरत है 2 की, है ना, एक कॉपर को +2 की ज़रूरत है ना। हमारे बच्चों कैथोड पे क्या हो रहा था, कैथोड पे हो रहा था ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बन रहा था कॉपर, और ये यहाँ से इलेक्ट्रोड के ऊपर जा रहा था। ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको कौन एक्सेप्ट कर रहा था, कॉपर एक्सेप्ट करता जा रहा था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो जिंक है ये कैसी इलेक्ट्रोड है, ये है हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और हमारी जो कॉपर है ये कैसी इलेक्ट्रोड बन रही है बच्चों, ये बन रही है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, राइट। अब बात करते हैं हम अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हमारा सारा रिवाइज हो चुका है एक ही बार में। अब देखो बच्चों, इस इलेक्ट्रोड के बीच में और इस इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ZnSO4, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, ये नेगेटिव होता जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। या वहीं पे हमारा जो कॉपर है ये कैसा होता जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होता जा रहा है। तो बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। लिख सकते हैं हम इसको। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं लिख देती हूँ। द सेल पोटेंशियल बिटवीन किसके बीच का बच्चों, इलेक्ट्रोड एंड क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइट,
इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि मैंने आपको एक मिनीमोनिक बताया था अलोन। ठीक है, ये क्या था बच्चों, एनोड कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड। तो जो ये हमारे बाय कन्वेंशन लेते हैं हम कि ये एनोड कहाँ पे होता है, लेफ्ट में, और इस पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एन फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अगर आपको ये याद रहेगा ना तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, यहाँ का डिफरेंस तो हमने देख लिया। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को देखें, ये हमारी जिंक वाली इलेक्ट्रोड और हमारी जो कॉपर वाले इलेक्ट्रोड है, क्या इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोड का कोई पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड के बीच में? बिल्कुल है। कैसे? देखो बच्चों, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होता है, जब कहीं पे भी पोटेंशियल का डिफरेंस हो। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो करंट भी फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन जिंक वाले इलेक्ट्रोड और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड के बीच में भी क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हम सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों, सेल पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, क्या हम बोल सकते हैं व्हाट इज सेल पोटेंशियल? हम बोलेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज नॉन एज सेल पोटेंशियल। एक चीज़ और, इसको मेज़र किस चीज़ में करेंगे, हम वोल्ट्स में मेज़र करते हैं। आपको मालूम है पोटेंशियल को हम वोल्ट्स में मेज़र करते हैं ना, V से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, सेल पोटेंशियल को हम एक नाम से और बोल सकते हैं, दैट इज़ EMF, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। लेकिन हम सेल पोटेंशियल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब बोलेंगे, जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होगा सेल से, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो मतलब कोई भी करंट नहीं होगा। और ऐसा कब होगा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा? ऐसा तब होगा जब हमारा ये वाला और ये वाला, इन दोनों का पोटेंशियल कैसे हो जाए, सेम हो जाए। तो ऑब्वियस है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। अब बात करते हैं हम कि हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और कब बोलते हैं कि अब ये जो सेल हैं इसका जो पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड है। देखो बच्चों, जब हम कंडीशंस को स्टैंडर्ड लेंगे, मतलब हम अपना जो टेम्परेचर है वो ले रहे हैं 298 केल्विन, साथ में हम जो प्रेशर लेने वाले हैं वो लेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। तब जाके हम सेल को बोलेंगे कि ये कैसा सेल बन चुका है इस टाइम, ये स्टैंडर्ड बन चुका है। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, व्हेन कंडीशंस आर स्टैंडर्ड, लाइक 298 केल्विन तो हमारा टेम्परेचर हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा हो, साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन्वॉल्व इन अ हाफ सेल कैसी हो, यूनिटी, मतलब 1 मोलर हो उसका कॉन्सेंट्रेशन, राइट। वन थिंग मोर बच्चों, अब आप देखोगे कैसे, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप इस तरीके से देखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं E सेल से, मतलब E फॉर इलेक्ट्रोड, ठीक है, E सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं E नोट सेल से। स्टैंडर्ड है इसलिए क्या आ गया है बच्चों, नोट आ गया है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेल, या बोल सकते हैं सेल की नोटेशन हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे E सेल, E सेल। बाय कन्वेंशन हम क्या लेते हैं बच्चों, हम लेते हैं दैट E राइट माइनस E ऑफ लेफ्ट, मतलब इलेक्ट्रोड जो राइट की है उसमें से हमें माइनस करना है इलेक्ट्रोड ऑफ लेफ्ट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में अलोन बताया था, जल्दी से देख के आओ बच्चों कि लेफ्ट वाले पे क्या होता है और राइट वाले पे कौन सा हाफ सेल होता है। जो हमारा E राइट है, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा था, और रिडक्शन और क्या था बच्चों, यहाँ पे हमारा कैथोड था, राइट, कैथोड था ना यहाँ पे। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, E राइट पे क्या है हमारा कैथोड, माइनस लेफ्ट पे क्या होता है, अलोन से देखेंगे दो इस पे लेफ्ट पे होता है हमारा एनोड, ठीक है, लेफ्ट पे एनोड होता है। ये तो हो गया। अब स्टूडेंट्स, मैं अपनी
ओवरऑल रिएक्शन लिख चुकी हूँ एंड दिस इज, मैंने इस तरीके से अपनी ओवरऑल जो रिएक्शन रही होगी वो लिख ली है। आपको हाफ सेल मालूम ही है कि एनोड पे ये वाली रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमारा रिडक्शन ये वाला हो रहा है, ठीक है। अब हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों, इस पर सॉल्ट ब्रिज भी है ना, होगा क्या, आप लेफ्ट साइड लिखोगे एनोड वाला, देन राइट साइड लिखोगे कैथोड वाला, और उन दोनों के बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज है ना। तो सॉल्ट ब्रिज के लिए हम 2 लाइन दिखाएंगे वर्टिकल, ठीक है। देखिए पहले एक आइडिया ले लेंगे लिखना किस तरीके से। हम लिखेंगे बच्चों, इस साइड लिखेंगे हम एनोड, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, एंड देन हम क्या लिखेंगे, हम लिखने वाले हैं बच्चों कैथोड। अब एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रही है। ये वाले रिएक्शन देखें जल्दी से, क्या हो रहा है बच्चों, हम लिखेंगे जो हमारा Zn है वो किस चीज़ में चेंज हो रहा है, एक वर्टिकल लाइन वो चेंज हो रहा है हमारा Zn+2 में, ठीक है। लेकिन साथ में देखें, पहले ये कैसा है बच्चों, ये सॉलिड है इसलिए ऐसे यहाँ लिखना है, और ये वाला एक्वस है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, AQ, ठीक है। एनोड लिख लिया हमने। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, 2 वर्टिकल लाइन लगाएंगे, 2 वर्टिकल लाइन लगाएं। कैथोड पे देखिए, कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चों, कैथोड पे हमारा Cu2+ चेंज हो रहा है, किसमें, कॉपर में। उधर से देखें Cu2+ किस में चेंज हो रहा है, इसमें तो रिडक्शन हो रहा है ना, कॉपर में। लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारा Cu2+ कैसा है, एक्वस है। तो जो एक्वस वाला है बच्चों वो किस चीज़ में चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है हमारा एक वर्टिकल लाइन एंड देन कॉपर। और ये कैसा है, ये हो चुका है हमारा इस टाइम सॉलिड, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई है बच्चों कि हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। अब इसी चीज़ को इस वाले ई सेल में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। मैं इधर लिख देती हूँ, हम लिखेंगे ई सेल इक्वल्स टू व्हाट इज ई कैथोड, बस ई लिखो। अब देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है आपका, Cu2+ किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, नीचे लिखना है आपको, ठीक है। Cu2+ किसका है बच्चों, ये एक्वस का, किस चीज़ में चेंज हो रहा है, कॉपर सॉलिड में, माइनस ई एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है इस टाइम, एनोड पे हमारा जिंक Zn2+ में चेंज हो रहा है। तो लिख देते हैं बच्चों, Zn कैसा है बच्चों, Zn सॉलिड है, ये चेंज हो रहा है हमारा Zn2+ एक्वस में। बस सिंपल हो गया आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक चीज़ और, अगर आपको कहीं पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है ना, तो कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। बच्चों ये होगा हमारा बाय कन्वेंशन, हम इसको लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब आपको ये ना खुद से समझ जाना है कि अगर आपको कुछ सेल का दिया हुआ है पोटेंशियल, तो आप क्या लेने वाले हैं उसको, कि ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है दोनों का। अब देखो बच्चों, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है, और जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है हमारा माइनस पे, ठीक है। हम स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आपको खुद से ट्राई करने, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए भी हैं या नहीं हुए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कॉपर हमारा चेंज हो रहा है कॉपर 2+ में, और Ag+ चेंज हो रहा है Ag में। अब आपको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है। हम देख सकते हैं क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है बच्चों, कॉपर 2+ में चेंज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag का हमारा बच्चों रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये लिखने के बाद हम इसको ना हाफ हाफ सेल में लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। उसके बाद क्या करना है आपको, जो हमारा ई सेल है ना उस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसको करने में तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट करके, ठीक है। और ट्राई करने की एक बार रिवाइज करें पूरा सेल पोटेंशियल से लेके अपना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक, और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। थैंक यू।